एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का क्या रिलेशन है वो देखेंगे। ठीक है, किसी भी रिलेशन को डिराइव करने से पहले आपको एक हिंट मिल जाना चाहिए कि रिलेशन होना क्या चाहिए। कैसे मिलेगा रिलेशन? देखो, मैं बोल रहा हूं रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। देखो आप हिंट कैसे डेवलप करोगे खुद ही। एंगुलर मोमेंटम का ट्रांसलेशनल मोशन में जो इक्विवेलेंट होता है उसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, और जो टॉर्क होता है वो है फोर्स। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम? एफ और पी में क्या रिलेशन है? एफ और पी में, मैं एफ का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, ना पी का पूछ रहा हूं। एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, वी हैव न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पता है सभी को। तो यहां पर भी रिलेशन कुछ ऐसा ही बनेगा, बस एफ की जगह टॉर्क आ जाएगा और पी की जगह एल आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो द रिलेशन शुड बी लाइक दिस, टाउ इक्वल्स टू डी एल बाय डी टी। ठीक है, सो वी डेवलप ए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। बेटा टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है, कल हमने जो डिराइव किया जनरल एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इज tau equals to x fy minus y fx. According to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, we have fx equal to d by dt of px. मतलब जो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लगेगी वो कौन सा मोमेंटम चेंज करेगी? एक्स एक्सिस वाला। जनरली एफ होता है डीपी बाई डी टी, तो एफ एक्स क्या हुआ? डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स। व्हाट इज एफ वाई? डी बाई डी टी ऑफ पी वाई। ठीक है, तो टॉर्क क्या बना बेटा? देयरफॉर टॉर्क इक्वल्स टू एक्स इंटू डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स माइनस वाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स। एक्स एफ वाई था ना, इधर पी वाई लिखना है और इधर पी एक्स। बाय डेफिनेशन मोमेंटम क्या होता है? हाउ वी डिफाइन मोमेंटम मैथमेटिकली? मैथमेटिकली वी राइट मोमेंटम एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी m into v। तो जो बेटा px है इट शुड बी m into vx। mx नहीं होता है, मास तो सेम है ना हमेशा। स्केलर क्वांटिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट नहीं होता है, ये कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर्स के। मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, बट मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, so we can have this relation as x into d by dt of mvy minus y into d by dt of, can we take this m out and write it as tau equals to m into x into d by dt of vy minus y into d by dt of vx। ठीक है, मैंने m को कॉमन लिया अभी।
अभी बेटा एक चीज देखिए, इसको यही रहने दो। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड आउट डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है, अभी इसको मत देखना। डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, सो इसको वैल्यूएट करते हैं। ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई पी एक्स। बेटा यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि x भी वेरिएबल है, मोमेंटम भी वेरिएबल है, या इनफैक्ट हमारे पास यहाँ वी वाई था तो हम वी वाई के हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि हमने m तो कॉमन ले लिया ना, तो वी वाई लिख लेता हूँ, वी एक्स लिख लेता हूँ। कैन वी राइट दिस एज x इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी वाई प्लस वी वाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ठीक है। इट इज u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, माइनस क्या करेंगे, माइनस y इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स प्लस वी एक्स इंटू डी बाई डी टी ऑफ वाई, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू देखना x इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी वाई माइनस, माइनस नहीं सॉरी प्लस है, प्लस वी वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को एक्स बोल रहे हैं, तो उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, सो इट इज वी एक्स। वी एक्स क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। फिर आगे चल के आएगा ये माइनस वाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, अगेन माइनस, ये माइनस यहां जाके वी एक्स इंटू, बेटा अगर डी एक्स बाई डी टी को वी एक्स लिख दिया तो डी वाई बाई डी टी को क्या लिखेंगे, वी वाई, दिस वी एक्स दिस विल बी कैंसल्ड, सो ये क्या बना, x इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी वाई माइनस वाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, x इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी वाई माइनस वाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ, तो यही तो बना x इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी वाई माइनस वाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है। ये सिर्फ x और y है इसलिए ऐसा हुआ। क्या कर सकते हैं हम, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर ये आया तो इसको डायरेक्टली लिख दो, टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई वी एक्स। अब नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ये वाला स्टेप जो है ये मैंने यहाँ साइड पे प्रूव भी करा दिया आपको, यहाँ तो आप डायरेक्ट लिखो इसके बाद ये वाला स्टेप, बट वो आया कैसे, यू कैन राइट।
ठीक है, इस स्टेप का ये प्रूफ दे दिया मैंने साइड पे। सो बेटा हम टॉर्क को लिख सकते हैं क्या, अभी मैं एम को वापस शिफ्ट कर दूंगा अंदर ही, क्योंकि एम कांस्टेंट है, जहां मर्जी रखो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन आई राइट इट एज डी बाई डी टी ऑफ x इंटू एम वी वाई, एम मल्टीप्लाई हो गया इधर, माइनस वाई इंटू एम वी एक्स। इट मीन्स टॉर्क इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, क्या है, मोमेंटम। वी कैन राइट डी बाई डी टी ऑफ x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू, ठीक है, टॉर्क क्या बन गया, डी बाई डी टी ऑफ एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। लेकिन देखो, देखो नहीं, समझो भी, टॉर्क तो होना चाहिए था dl बाई डी टी, क्योंकि फोर्स होता है dp बाई डी टी, तो बिल्कुल वैसा रिलेशन। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये जो टर्म आपको दिख रही है, बाकी सब तो ऐसा ही है, टॉर्क की जगह टॉर्क है, डी बाई डी टी है तो यहाँ भी डी बाई डी टी है। सो ये आ रहा है किसकी जगह, एल की जगह। तो यही एंगुलर मोमेंटम हो गया आपके पास। सो इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखोगे आगे, you will write as, it means torque equal to d by dt of L. So what is L? xpy minus y। सेम पैटर्न पे बेटा, ऐसे तो मैंने आपको बताया था जब स्केलर फॉर्म पढ़ी थी, जब सिंपल डेफिनेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट समझा था। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, मतलब लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। ये देखो लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस ही तो है। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया था कल, टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का क्या एक्सप्रेशन है, देयरफॉर, ऐसे भी बोल सकते हो, देयरफॉर द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इज L इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। वेक्टर फॉर्म में भी हम प्रूव कर सकते हैं, वेक्टर एक्सप्रेशन। वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये भी बेटा सेम पैटर्न पे है जैसे हमने कल भी किया था टॉर्क का। एक्स वाई प्लेन में सपोज कोई
पोजीशन वेक्टर है हमारे पास आर, इसी पॉइंट का पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और यहां से हमने इसको कुछ डायरेक्शन दे दी, वेलोसिटी दे दी, मोमेंटम दे दिया, कुछ भी बोलो, वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा, और वो मोमेंटम है सपोज पी। आर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, पी और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा है, लेकिन आर और पी के बीच में एंगल क्या लिया था हमने, वही लेंगे फाई। ठीक है, सेम तरीके से ये फाई है तो ऑब्वियसली ये भी फाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, हम आर को क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल्स टू आई एक्स प्लस जे, तो एक्स को लिख लोगे आर कॉस थीटा, ठीक है, वाई को क्या लिख लोगे, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अगर मोमेंटम अल्फा एंगल बनाता है, किसके साथ, विद एक्स एक्सिस, अगर मोमेंटम एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा तो पी एक्स क्या होगा, कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो उसका एक्स कंपोनेंट पी कॉस, ठीक है, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, सी साइन अल्फा। अभी हमने स्केलर फॉर्म में क्या रिलेशन पढ़ा, द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इज L इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, बस इसी को करो आगे, x is r cos theta, py is p sin alpha, minus y that is r sin theta, px is p cos alpha। L इक्वल टू आर पी ले लीजिए कॉमन, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। अगेन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कल भी जो लगा रहे थे उसके अकॉर्डिंगली बनेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बस एक एक छोटा सा स्टेप और करने दो। यहां बेटा अल्फा किसके बराबर है, थीटा प्लस फाइव, है ना, एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो अल्फा माइनस थीटा हो गया फाइव, तो इस अल्फा माइनस थीटा की जगह अगर फाइव लिखें तो टॉर्क क्या बनेगा, टॉर्क नहीं, एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, आर पी साइन फाइव, आर और पी के बीच में ही तो है, तो वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस पी वही तो हुआ, सो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस, नोट कर लीजिए इसको आप। टॉर्क के लिए भी था, आप इसके कंपोनेंट्स खुद फाइंड करो, एल एक्स एल वाई एल जेड, वो डिटर्मिनेंट जो हम क्रॉस प्रोडक्ट में सॉल्व करते हैं, आई जे के वाला।
ठीक है, जब टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, इट इज आर क्रॉस एफ, हियर इट इज आर क्रॉस पी। देखो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी टेक दिस फाई टू बी 90 डिग्री। जब फाई 90 डिग्री होगा तो ये एल क्या बनेगा, आर इंटू पी। अगर फाई 90 डिग्री है तो साइन फाई हुआ बेटा 1, तो एल क्या बनेगा, आर पी इंटू 1। एल बना आर इंटू पी, आर इंटू एम वी है, यू कैन राइट इट इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, इसलिए ज्यादातर केसेस में हम एंगुलर मोमेंटम का कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, वी सिंपली राइट इट इज एम वी आर। ठीक है, एल एक्स, एल वाई और एल जेड खुद फाइंड करना। हम और कुछ रिलेशन भी देखेंगे। देखो, वी कैन डिराइव ए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया which is represented by the letter I। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन क्या है? पहले ये सोचो, एंगुलर मोमेंटम का इक्विवेलेंट क्या है, लीनियर मोमेंटम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P एंड M? P इक्वल टू एम वी, है ना? तो इसलिए मैंने बोला आप पहले ही आइडिया लगा सकते हो जो रिलेशन डिराइव करना है उसका क्या रिजल्ट क्या होना चाहिए। अगर P और M का रिलेशन देखें तो वो है P इक्वल टू एम वी। तो यहां क्या डिराइव करने वाले हैं, सोचो, L इक्वल टू आई ओमेगा। पता चला? लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। सपोज कोई सिस्टम है आपके पास, सिस्टम मींस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। देयर इज ए पार्टिकल जिसका मास है m1, देयर इज अनदर पार्टिकल इस सिस्टम में हैविंग मास m2, कोई पार्टिकल है m3, देयर इज ए पार्टिकल जिसका मास है mn, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर m1 का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है r1, m2 का डिस्टेंस है m3 का, और mn का डिस्टेंस है rn। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलने का क्या मतलब है कि ये लाइन अगर एक्सिस है और ये सिस्टम है हमारे पास, ये m1 m2 m3 m4 ऐसे, ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है। ठीक है, यहां से पूरा ऐसे शिफ्ट, m1 भी सर्कल में घूमा, m3 भी, m2 भी, और जिसका डिस्टेंस जितना ज्यादा उसका सर्कल उतना बड़ा, और जो पास है उसका सर्कल उतना छोटा। बेटा
ये लीनियर वेलोसिटी है v और ये ओमेगा क्या है? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है, सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं फर्स्ट डे, द रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity is v equals to r omega, है ये? तो हम एंगुलर मोमेंटम को, क्योंकि हम एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम में v आता है तो उस v की जगह r ओमेगा लिख लें। एंगुलर मोमेंटम इज L equals to mvr, so it can be written as m into r omega into r. So एंगुलर मोमेंटम क्या बना बेटा? एंगुलर मोमेंटम बना एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये जनरल है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, क्या हम बोल सकते हैं L1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा तो सेम है ना सभी का, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है। L2 क्या होगा? m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। L3 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, nth पार्टिकल का लिखना है। क्या कॉमन आ जाएगा? L इक्वल टू आई ओमेगा आ गया। क्यों? क्योंकि ये आई ही तो है। यही तो पढ़ा था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो P इक्वल टू एम बी, L इक्वल टू आई ओमेगा।
बस एक रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पहले देखो मास और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, स्किप नहीं करेंगे ना कोई चीज, या छोड़ छोड़ के ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है तो वो भी तरीका है, बट वो मेरे पास नहीं है, मैं नहीं वैसे पढ़ा था। बड़े सारे ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सोचो मास और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आसान हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी हाफ, हाफ तो हाफ है रोटेशन में भी और ट्रांसलेशन में भी, mv स्क्वायर की जगह आई ओमेगा स्क्वायर प्रूव कर लेंगे अभी, ठीक है। वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देखो ट्रांसलेशनल मोशन में 1/2 mv स्क्वायर अगर है तो रोटेशनल मोशन में क्या होना चाहिए, 1/2 m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह ओमेगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड, देखो पहले अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा पूरा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, v की जगह ओमेगा इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या लिखूंगा ऐसे, काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट करके फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स इसी को लिख लें 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, तो हो गया ना शिफ्टिंग, कहां से, ट्रांसलेशन से रोटेशन। बट पूरे सिस्टम के लिए देखो k1 इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, k2 इज m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर, 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर, k3 इज 1/2 m3 ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, so on kn। टोटल देखो, ऐड कर लीजिए, खुद कर लो, 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर रहेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, उन सबको ऐड कर लेना, आई आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर।